विवाह करी अवधू में आए, विवाह करी अवधू में आए, खुशी सबने मनाई है। जिस समय डोला जो है अवध में आ गया है, बड़ी खुशी है। जब रानी सुनीति ने सुना तो दौड़ के पहुंच गई अपनी छोटी बहन को लेने के लिए। और जैसे डोला के पास पहुंची है तो सुरुचि ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं राजा उत्तानपाद की प्रथम प्रिया। भक्तों क्रोध में आ गई सुरुचि और महाराज से बोली गर्म आंखें करके। क्या बोली है? जब एक तुम्हारी रानी थी, हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? बाप भोग करने को काफी थी, मोए भाड़ झोंक दे तू लाए हो। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों उसी समय का है जब महाराज के पास एक पत्नी थी तो दूसरे विवाह की जरूरत क्या थी? और भक्तों क्रोध में आए कि महाराज उत्तानपाद से क्या बोली है, गुस्सा में आए। अब इतना ही एहसान करो, डोला को वापस लौटा दो, और स्वाति के संग में मस्त रहो पिया मोज तो गुस्सा में आके कहने लगी, सुन रहे हो, जब तुम्हारे पास एक पत्नी थी तो हमारी जरूरत क्या थी? अब जाई में भलाई है कि जैसा डोला आया है और वैसा हमारे घर पे हमें पहुंचा दो। भक्तों जो गुस्सा में सुनीति सुरुचि बोली है, महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे और महाराज की नजरें नीची हो गई हैं। और इधर भक्तों जब सुनीति ने देखा है कि जिस नाटक की हम नटनी हैं वो नाटक ही टूटा जाता है, जिस अंडा पे हम आस लगाए बैठी वो अंडा फूटा जाता है। भक्तों उसी समय उसने क्या किया है, हाथ जोड़ के बोली, कहने लगी, सुनो क्या कह रही है।
अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलुनी हूं। कह रही है मैं रानी नहीं हूं, अब तुम्हारी सेविका समझ। मैं रानी नहीं टहलुनी हूं, ये सब धन धाम तुम्हारा है। और क्या बोली है सुनी थी, ऊपर टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दुई रोटी बहन दिए जइयो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो, कहने लगी है कि बेना अब डोला से उतरो, अब ये घर द्वार मेरा नहीं रहा, घर द्वार तुम्हारा है। मैं सिर्फ तुम्हारी दासी के रूप में काम करूंगी और हमें बहन दो रोटी देती रहना, जो भी तुम्हारी संतान होगी हम उसे खिलाती रहेंगी। भक्तों जैसे सुरची ने ये शब्द सुने कहने लगी ठीक कह रही हो, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती हो। अरे तुम मेरी सौत हो, और अगर हम अपनों लला तुम्हें दिए, या तो तुम ललई को गला घोंट दियो या राजा उत्तान पात का ही काम कर दोगी। इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें आप वापस जाने दो। भक्तों जब ज्यादा कहा है, उसी समय जब ज्यादा कह रही है तो उसी समय कहने लगी ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे और मेरे पति के सामने नहीं रह पाओगी, ये ध्यान रखना। हम तुम्हें जान रखेंगे, तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। भक्तों तैयार हो गई और क्या बोलिए सुनो, इस महल में नहीं रहने देंगे तुम्हें। रंग महल को त्यागी, बिडार तू का गया टापे ठाड़ी। एक नील को लहंगा पहन रे गद्दी की भैया साड़ी। खेतों पर झोपड़ी डाल ले और तुम्हारा वहीं रहना होगा। याद रखना बच्चों, होनी होने हारी बलिबान, होनी होने हारे बलिबान। भगवान की। भक्तों कह दिया तुम्हें हम महल में नहीं रहने देंगे, खेतों पे झोपड़ी डाल लो।